Yes, yes, yes. अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सतगुरु की कृपानंद अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार गुरु जी अनंत दिखावन हार। चरण तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। हे अनंत सिद्ध परमात्मा, आप सब से हमारी प्रार्थना सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, हम सबको अपने सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो, हम सब सम्यक दृष्टि हो, जागृत चेता हो, अप्रमत्त आराधक हो, समग्र अस्तित्व को एकात्म भाव से जिए और कहीं कोई द्वंद्व द्वेष ना रहे। आमीन। ऐसा ही हो। जय हो। जय हो। तत्वार्थाधिगम सूत्र, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है, इस मोक्ष शास्त्र के प्रथम अध्याय, जिसमें मोक्ष का मार्ग बताया है, इस अध्याय के 10 सूत्रों की चर्चा हम कर चुके हैं। ऐसे तो 10 बस 10 हो गया, बस हो गया, बहुत हो गया। 10 में तो बात हो गई कंप्लीट, लेकिन हमारी बुद्धि की खुजली भी तो नहीं मिटती है जल्दी से। हम और जानना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ बात क्या है कि हम जो कुछ भी जान ले रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, वो जानकारी को हम ज्ञान समझ बैठते हैं। ये गड़बड़ बात है। जो लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, वो लोगों का अनुभव वे जब बताते हैं तो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि इस आत्मज्ञान को हम कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, क्या रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि अब तक जितना ज्ञान प्राप्त किया है उन सबको भुला दो, वो सब अज्ञान है। जो भी तुमने जाना है वो सब अज्ञान है।
उस सबको भुला दो, सबको छोड़ दो और ऐसे हो जाओ जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और जब कोई ऐसे हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस अब वो कुछ जान सकने की स्थिति में आएगा। जब तक वो कुछ-कुछ जान रहा है और उस जानकारी को पकड़े हुए बैठा है, तब तक तो वो प्रमादित है। तब तक वो अहंकार में है, मिथ्या अभिमान में है। उसने मान रखा है कि मैं जान लिया, लेकिन वो जाना ही नहीं है। क्योंकि तब तक कुछ भी जाना, जानना ज्ञान है ही नहीं, जब तक कि खुद को न जान लिया गया हो। और मजेदार बात ये है, हम खुद को जो जानते हैं, वो भी दूसरों की बातों से जानते हैं, दूसरों की ओपिनियन से जानते हैं। तो वो भी जानकारियाँ ही है। खुद को जो जानते हैं वो या तो दूसरों की ओपिनियन से जान रहे होते हैं, इसीलिए तो हम सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। और जिसके बारे में लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, लोग उसको सक्सेसफुल बता देते हैं, यशस्वी फेमस बता देते हैं। जिसके बारे में लोग बुरा बुरा बोलते हैं, उसको लोग बदनाम, बुरे कर्मों का फल ऐसा बता देते हैं। बस यही गड़बड़ी हो गई। अब तो आदमी दूसरों से अच्छा पाने के लिए ना जाने कितनी तरह के अभिनय करेगा, औपचारिक बनेगा, क्योंकि उसको सबसे अच्छा सुनना है ना। तो वो जैसा भीतर है वैसा तो दिखाएगा ही नहीं, वो दिखाएगा जिससे अच्छा का तबका मिल जाए, गुड लिस्ट में आ जाए वो। बस यहाँ आदमी झूठा होता जाता है और ये झूठ लगातार चलता जा रहा है। कोई एक लोग इस सारे नाम की, यश अपयश की भी व्यर्थता को समझ पाते हैं। कोई एक लोग समझ पाते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब महावीर थे तब उनको भी पत्थर मारे गए, जब बुद्ध थे उनको भी जहर दिया गया, गांव गांव से निकाला गया। एक बार तो यह तक स्थिति आ गई कि आनंद बुद्ध को बोलते हैं कि अब इस गांव में जाओ ही मत। क्यों? बुद्ध बोले क्यों ना जाऊं? बोले यहाँ पे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपका अपमान करेंगे और आपका अपमान होगा, मुझे सहन नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही है कि आप इस गांव में मत जाओ। बुद्ध बोले फिर तो किसी भी गांव में मत जाओ, क्योंकि हर गांव के लोगों की अपनी अपनी धारणाएं होगी, अपनी अपनी ओपिनियन होगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है आनंद। हम मान और अपमान से प्रभावित होकर किसी गांव में क्यों जाएंगे? हमें जाना इसलिए हम जाएंगे, हमें गुजरना इन रास्तों से हम गुजरेंगे। लोग क्या बोलते हैं उनकी सोच से थोड़ी हम चलेंगे। तब तो हम गुलाम हो गए। अगर हम लोगों के ओपिनियन से चल रहे तब तो हम गुलाम हो गए। आनंद को झटका लगा। हाँ, क्योंकि पुरानी धारणाएं तो सबके दिमाग में वही काम कर रही है ना, कि लोग क्या कहेंगे। तो हम जिसको जानकारी कह रहे हैं, हम खुद के बारे में जिसको जानना कह रहे हैं, वो भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे अनुभवी लोग जिन्होंने अपने आप को जाना, वो बताते हैं कि जो कुछ भी हमने जानकारियां इकट्ठी की है, वो ज्ञान है ही नहीं। जब आप ज्ञान को उपलब्ध होते हो तो आपको पता लगता है, ओ, मैं कौन सा लबादा ओढ़ के घूम रहा था, कौन से विचारों का, कौन से शब्दों का, कौन सी मान्यताओं का, वो सबका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एग्जिस्टेंशियल वैल्यू ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। वो सब हमारे खाली ख्यालों में थी। और ख्यालों में हम शाहजहां बन जाए, कौन मना करता है? ख्यालों में, अपने ख्यालों में हम कुछ भी बन जाए। हालांकि हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन फिर भी बनते बुरे ही है। क्योंकि मन की आदत है ना, वो बुराई को जल्दी से पकड़ता है, अच्छाई को नहीं। खैर, तो हम बात कर रहे हैं ज्ञान की। तो जानकारियां ज्ञान नहीं है। अब तक हमने जो इंफॉर्मेटिव बातें इकट्ठी की, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, वो सब ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान के मार्ग पे चलना है तो पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि जब तक भी हमारे भीतर अतीत की स्मृतियों का संग्रह हावी हो रहा है, मान्यताएं हावी है, हमारी दृष्टि एज इट इज नहीं देख रही है, तब तक ज्ञान है ही नहीं। तो दृष्टि पे आवरण दूर होगा तभी ज्ञान प्रकट हो सकता है। जब तक दर्शनावरण है तब तक ज्ञानावरण है, दोनों जोड़े हैं, युगल है। और दर्शन पे आवरण दूर हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए अपनी दृष्टि को
यथार्थ को देखने के योग्य बनाना होगा। हम यथार्थ नहीं देख पाते, हम कल्पना में देख लेते हैं, इमेजिनेशन में देखते हैं, अच्छी कल्पना करते हैं, बुरी कल्पना करते हैं, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखते। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, वैसा ही समझना, और ना समझ में आए तो बिल्कुल सरलता से स्वीकार करना कि मैं नहीं समझ पाता, मैं नहीं देख पा रहा। एकदम सरलता से अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना। बहुत ही मजेदार बात है, सरलता से अज्ञान को स्वीकार करना। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। वो इस स्थिति में भी आ जाए कि मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैं अपने अज्ञान को स्वीकार करता हूँ। मैं नहीं जानता मैं कहाँ से आया, मैं नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता मेरे भीतर कैसे भोजन पच रहा है, कैसे श्वास आ जा रही है, मैं नहीं जानता कब से नींद आती है, नींद में क्या होता है, कैसे नींद टूट जाती है। मैं कुछ भी नहीं जानता अपने आप के बारे में। जो मैं नहीं जानता हूँ उस नहीं जानने के प्रति स्वीकार भाव आ जाए, और मैं जो जान रहा हूँ वो सारा जानना बाहरी है, उधार है, बोरोड है, किताबों से लिया है, लोगों से सुन कर के लिया है। वो मेरा अपना अनुभव नहीं है, और जो मेरा अपना अनुभव नहीं है उसके प्रति मैं जरा भी आग्रहशील नहीं हूँ। मैं जरा भी उस बात को लेकर के ये मेरी सोच है ऐसा नहीं बोलूंगा। बस जैसे ये सरलता आ गई वैसे ही हम ज्ञान के मार्ग पर आ पाएंगे। बस सबसे बड़ा कारण ज्ञान के मार्ग पर न आने का यह है कि हमने जो जानकारियां इकट्ठी की हमने उसको ज्ञान मान लिया और अपने आप को ज्ञानी कहलाना शुरू कर दिया। हम जो नहीं जानते हम उसके प्रति सरलता से स्वीकार भाव में नहीं है। तो 11वां सूत्र कहता है तत्प्रमाणे, ज्ञान प्रमाण रूप है। ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान मतलब वह जानना जो निष्पक्ष है, जिसमें कहीं कोई भी हमने राग और द्वेष, पक्ष और विपक्ष, तेरा और मेरा नहीं जोड़ा है। वह जानना, जानने की वह क्षमता ज्ञान है। जो जान लिया गया वह नहीं, जो इस पल जाना जा रहा है, वह जो जानने की क्षमता है, वह जो अनुभव करने की क्षमता है, वो प्रमाण रूप है। तत्प्रमाणे, ज्ञान प्रमाण है। तत् यानी वह 5 ज्ञान जो इसकी बात हम पिछले 10वें सूत्र में किया। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, ये ज्ञान है। इस ज्ञान के लिए अगली बात कही गई कि तत्प्रमाणे, वह ज्ञान प्रमाण रूप है। प्रमाणे बोले तो द्विवचन हुआ, तो 2 प्रमाण रूप है। अब 2 प्रमाण कौन कौन से है उसकी बात 12वें सूत्र में आई। 12वें और 13वें सूत्र में 12वां सूत्र कहता है आद्य परोक्षम, और 13वां सूत्र कहता है प्रत्यक्ष मन्यत। आद्य परोक्ष यानी आगे के 2 ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है। आगे के 2 ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जो बुद्धि के और मनन से हो रहा है वो मति ज्ञान है, जो विशेषतया सुन करके और चिंतन के द्वारा हो रहा है वो श्रुत ज्ञान है। इन दोनों ही ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया कि जो भी सुन करके और बुद्धि के द्वारा जाना जा रहा है वो डायरेक्ट आत्मा से नहीं जाना जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बचपन से लेकर अब तक जो भी हमें इस सोसाइटी में सुनना पढ़ना सीखना मिला है, हम स्कूल में गए, स्कूल में जाकर के हमने कितने सालों तक पढ़ाई करी, 12-13 साल स्कूल में, देन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमने अपनी जिंदगी के कोई 16-18 साल पढ़ाई में डाले। और वो जो कुछ भी हमने पढ़ करके जाना वो सारा ही जानना किसी के लिए था, पर का विषय था। हमने भूगोल जाना, खगोल जाना, ज्योतिष जाना, विज्ञान जाना, राजनीति शास्त्र जाना, हमने बिजनेस कैसे करना वो जाना, हम एमबीए हुए, हम डॉक्टर हुए, हम चार्टेड हुए, हम वकील हुए। हमने ना जाने कितने सालों मेहनत करके सारी डिग्रियां हासिल की और हमने मान लिया कि मैंने इन सबका जानकार हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। सूत्र कहता है तत्प्रमाणे,
पर आद्य परोक्षम, ये पर की आंख से जाना ना, खुद की आंख से थोड़ी जाना, परोक्ष ज्ञान है। जो भी सभ्यता मूलक ज्ञान है सब परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो निहायत वैयक्तिक है, इंडिविजुअल है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो हमारे भीतर हमारे से ही पैदा हुआ, जिसमें कोई इंद्रिया कारण नहीं, जिसमें कोई किताबें कारण नहीं, जिसमें कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कारण नहीं, जिसमें कोई प्रोफेसर टीचर कारण नहीं, जिसमें कारण हमारी अपनी चेतना का कुछ विकसित हो जाना है, हमारी अपनी चेतना का निरावरित हो जाना है, जिसमें कारण हमारे भीतर की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धि है। वो जो भीतर की पवित्रता और शुद्धता से जो भीतर की स्थितियां प्रकट हुई, वो ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाकी अब तक हमने जो जाना परोक्ष है। परोक्ष यानी पर की अक्ष, अक्ष कहते हैं आंख को, पर यानी पर, दूसरे की आंख से हमने जाना है। और जो भी दूसरे की आंख से जाना गया है वो प्रत्यक्ष नहीं है। कितनी क्लैरिटी इस डिवीजन के साथ, कितनी क्लैरिटी डेवलप हो जाए। अरे मैंने अब तक जो जाना वो तो पर की आंख से जाना है, और पर की आंख से जाना गया ज्ञान परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। वो मेरा अपना नहीं है, और जो मेरा अपना नहीं है मैं उस पर क्यों अहंकार कर रहा हूं। पर हम में से हर आदमी को इस सोसाइटी में ऐसे ही डेवलप किया जाता है कि तुम कुछ बन जाओ, चार्टर्ड बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, कुछ तो भी तुम बन जाओ। और जब बन जाओ की बात आती है तो हम सबको दिमाग में क्या किया जाता है, कुछ और बनने के लिए भूसा भरा जाता है। जो सब बनना है उसकी सारी जानकारियां स्टडीज करवाई जाती है, और वो इतनी सारी किताबें पढ़ करके क्या हो जाता है। कोई एक अनुभवी लोग बोले कि जब मैं कॉलेज नहीं गया था तब काफी इंटेलिजेंट था, जब तक मैं कॉलेज नहीं गया था तब तक काफी इंटेलिजेंट था, तो अब क्या हो गए, अब मैं पढ़ा लिखा बुद्धू हो गया हूँ, अब मैं पढ़ा लिखा गधा हो गया हूँ। अब मैं गधा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं अगर आप किसी को गधे की उपमा देते हो तो गधा मानहानि का केस कर सकता है। गधा कह सकता है कि आदमी ने हमको कैसे अपनी बराबरी का बना लिया, हम भी उतने गधे नहीं है जितना आदमी गधा है, हम भी एक गलती बार बार नहीं करते, आदमी तो एक ही गलती जिंदगी भर किया जाता है। तो भाई गधा किसी को मत कहना, वरना मानहानि का केस कर देंगे गधा लोग अपने अपने ऊपर। तो वो अनुभवी लोग बोलते हैं अरे मैं जब तक यूनिवर्सिटी में नहीं गया था तब तक मैं काफी इंटेलिजेंट था, उसके बाद क्या हुआ, अभी डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन इंटेलिजेंस गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि हमारी निगाहों को, हमारी नजरिए को, हमारी दृष्टि को बायस्ड किया जाता है, आवृत किया जाता है शब्दों से, विचारों से, मान्यताओं से, सिद्धांतों से, शास्त्रों से, किताबों से, और फिर हम उसी दिशा में जाते हैं। कितने साधु साध्वी है दीक्षा लेने के पहले और दीक्षा के बाद में लगातार बस किताबों 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 में ही जीते जाते हैं, और ये बात समझ ही नहीं आती कि किताबों में पढ़ने से हमारी अपनी जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है, जो हमारा अपना विजडम है, वो तो डेवलप ही नहीं हो रहा है। हमने तो मान लिया आचार्य हरिपुत्र ने क्या कहा, आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने क्या कहा, आचार्य मानतुंग ने क्या कहा, आचार्य स्वयंभू सूरी ने क्या कहा, हम सब आचार्यों ने क्या क्या कहा उसको रट सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, लेकिन उससे हमने हमारे भीतर क्या पैदा हो रहा है, हमारा अपना साइलेंस क्या है, हमारी अपनी उपस्थिति क्या है, हमारी अपनी ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, हमारी अपनी होनेपन की अवस्था क्या है, इससे तो हम चूक ही जा रहे हैं। और इतनी सजावट के साथ हमें चुकाया जा रहा है, इतनी सजावट के साथ हमको इन डिग्रियों से मुंह पैदा करवाया जाता है, और फिर हम पूरी जिंदगी पर ने क्या कहा उसको सिद्धांतों को रटने में ही इतना समय बिता देते हैं। फिर वो चाहे न्याय शास्त्र हो, भाषा शास्त्र हो, व्याकरण शास्त्र हो, या कोई भी तरह का शास्त्र हो, सब परोक्ष है, पर की आंख है, प्रत्यक्ष नहीं है। और जो पर की आंख है वो तब तक तो प्रमाण भी नहीं हो सकती है जब तक कि उसके साथ हम बायस्ड है। और हम सब बायस्ड है, क्योंकि हमको बचपन से, अगर हम क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए तो बाइबल पढ़ा दी गई, बाइबल पकड़ा दी गई और हम बायस्ड हो गए। मुस्लिम के घर में पैदा हुए तो कुरान शरीफ की आयतें रटवा दी गई, हम बायस्ड हो गए। सिख के घर में पैदा हुए तो हमें गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ वचन पकड़ा दिए गए और हम बायस्ड हो गए।
जैन के घर में पैदा हुए और उसमें भी श्वेतांबर जैन के घर में पैदा हुए हैं, तो हमको दशवें कालिक पकड़ा दिया जाएगा, हम बायस्ड हो गए। दिगंबर जैन के घर में पैदा हो गए, हमको समय सार पकड़ा दिया जाएगा, हम बायस्ड हो गए। और हम बस उन्हीं की आंखों से चलते हैं, उन्हीं की बातों से चलते हैं, और अब हम अपनी खुद की स्थिति से नहीं चलते। महावीर ने नहीं कहा शास्त्र को पकड़ना, महावीर ने नहीं कहा शास्त्र को मानना, बुद्ध ने भी नहीं कहा। बड़ी मजेदार बात है, ये दोनों जो संबुद्ध पुरुष हुए, इन दोनों की बातों में समानताएं तो होंगी ही नेचुरली। दोनों एक बात तो स्पष्टतया कह रहे हैं कि तुम भी वही हो सकते हो जो मैं हो रहा हूँ, जो मैं हूँ, और तुम वही हो सकते हो, तभी हो सकते हो जब तुम किसी को फॉलो ना करो। बड़े क्लियरली उन लोगों ने उद्घोषणाएं करी, किसी को फॉलो मत करो, मुझको भी फॉलो मत करो। और यहाँ तक कहा कि कोई ये कह दे कि ये किताब 1000 साल पुरानी इसलिए सही होगी, तो उसको भी फॉलो मत करना। कोई ये कह दे मैं पंडित हूँ, मैं जानकार हूँ, मेरे को फॉलो करो, तब भी फॉलो मत करना। तो पूछा फिर क्या करे? हम किताबों की ना माने, हम पंडितों की ना माने, हम शास्त्रों की ना माने, तो हम किसको माने? तो बुद्ध और महावीर दोनों ने बोला, मानना मत, खुद का दिया जलाना, खुद जानना। महावीर बोलते अपना सत्य में सिज्जा, अपना सत्य खोजना, पन्ना समीक्षा धम्मम, प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करना। ज्ञान प्रमाण तब होगा जब तुम खुद प्रमाणिक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रमाणिक होना ही तो ज्ञान का प्रमाणिक होना है। ज्ञान कोई डिफरेंट चीज है, तुम कोई डिफरेंट चीज हो, ऐसा थोड़ी है। तो ज्ञान कब प्रमाणिक होता है? जब हम खुद प्रमाणिक हो जाते हैं। और हम प्रमाणिक होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने जानकारी प्राप्त की है, हम उसको अपने जीवन की कसौटी पर कसते हैं, जीवन के अनुभव में उतारते हैं। और जब अनुभव उस बात के साथ एक हो जाता है, तब जानना और अनुभव दोनों एक हो गए, अब हम प्रमाण हो रहे। अभी हमारा जानना और अनुभव एक नहीं है, तो हम प्रमाण नहीं है। अभी हम जो जान रहे हैं और हम वही अनुभव भी कर रहे हैं, तो हम प्रमाण हुए। लेकिन होता क्या है, हम सारे लोग अपने अनुभव को तो वैल्यू नहीं करते और इमेजिनेशन को वैल्यू करते। जब स्वामी जी के साथ मेरा डिस्कशन होता है बहुत सारी बातों को लेकर के, तो यह एक बात बार बार सामने आती है कि हम सारे लोग अपने एक्सपीरियंस को डिफाई करते हैं और इमेजिनेशन को हावी हो जाने देते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं। कैसे? जैसे कि आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हो, आपने कुछ अनुभव किया उसके साथ में, लेकिन आप अपने अनुभव को भुला दोगे अगर थोड़े दिनों बाद में किसी ने बता दिया कि वो व्यक्ति चोर है, वो व्यक्ति फला है, वो व्यक्ति ने बेईमानी की, वो व्यक्ति के बारे में किसी ने कोई स्टोरी सुना दी, आप तुरंत उस स्टोरी में चले जाओगे। अब क्या हुआ? इमेजिनेशन हावी हो गई। किसी और ने कुछ कहा, आपकी तो कल्पना, आपका तो अनुभव नहीं है। आपका अनुभव क्या था उसके साथ? वो तो छूट ही गया, डिफाई हो गया। ऐसे हमको अपने संसार में बहुत सारा अनुभव है, पति पत्नी के रिश्तों में है, भाई बहन में, माता पिता में, परिवार में, सब जगह पर अनुभव है। लेकिन हम अपने अनुभव के साथ नहीं जिएंगे, हम कैसे चलेंगे? क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू? जैसे चाहिए आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं बाहर से आया है। जो भीतर से आता है उसमें चाहिए थोड़ी होता है। जो भीतर से आया वो तो एज इट इज है। लेकिन अभी हम एज इट इज नहीं जिएंगे। हमें क्या करना चाहिए? मेहमान घर पे आए तो क्या करना चाहिए? क्या दिखावा करना चाहिए? पुरानी बेडशीट बदल के नई बेडशीट लगानी चाहिए, क्योंकि मेहमान को दिखाना है ना कि हमारी बेडशीट बहुत सुंदर है। ड्राइंग रूम सजाना चाहिए। मेहमान आ रहे हैं तो फिर 4 मिठाई लानी चाहिए। अब ये सब चाहिए में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रमाण तो नहीं है। प्रमाण क्या होता कि मैं जैसा हूं वैसे ही रहता, मैं कुछ चाहिए भी नहीं जाता। लेकिन हमें चाहिए सिखाया गया और क्या नहीं चाहिए वो सिखाया गया। क्या करना चाहिए सिखाया गया, क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाया गया। डूज और डोंट सिखाया गया, शुड एंड शुड नॉट सिखाया गया। लेकिन हम कैसे हैं वैसे ही जी ले, वैसे ही प्रमाण हो जाए, कितना मजा हो जाए। क्यों हमें दोस्त लोग अपने पारिवारिक रिश्तेदारों से ज्यादा अच्छे लगते हैं? क्योंकि पारिवारिक रिश्तेदारों में बहुत सारे चाहिए और चाहिए नहीं आ जाते हैं, शुड और शुडंट आ जाते हैं। और दोस्तों के सामने ये सब नहीं होता, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वहां हम जैसे वैसे रह पाते हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक। इसीलिए वहां ज्यादा ओपननेस फील होती है, ज्यादा फ्रीडम फील होती है। क्योंकि वहां हम जैसे वैसा चेहरा दिखा सकते हैं, वहां कुछ बताने की, कुछ दिखाने की, कुछ छुपाने की ज्यादा जरूरतें नहीं है। इसलिए परिवार बंधन लगता है, दोस्त फिर भी ठीक लगते हैं।
वहां तो मौज करते हैं। परिवार के बीच में, हमारे बीच में बहुत स्ट्रेस आ जाता है। चार घर वाले लोग आ रहे हैं, चाहे बीबी के मायके वाले आ रहे हैं, चाहे हस्बैंड के मतलब ससुराल वाले आ रहे हैं, बस टेंशन चालू, क्योंकि औपचारिक हो जाएंगे। ये औपचारिकता हमें खुद को परेशान कर रही है, बरसों से परेशान कर रही है। लेकिन उसके बावजूद हम किसको चुनेंगे, प्रामाणिकता को या औपचारिकता को? कहीं पर भी चले जाए, हम प्रामाणिकता को चुनेंगे या औपचारिकता को चुनेंगे? और ये इतना गहरा घर घर कर चुका है हमारे भीतर, औपचारिक होने की आदतें, औपचारिक होने की वृत्तियां इतनी गहरी घर कर चुकी है कि हम इसके प्रति विजिलेंट भी नहीं हो पाते। हम जरा भी विजिलेंट नहीं होते, ऑब्जर्वेंट नहीं होते कि हम जैसे वैसे क्यों नहीं है। हमें लगता है अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी किसी से बात करूंगी तो लोग बोलेंगे आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। घर पे आए हुए लोगों के सामने तो मैं कुछ और ही दिखाना पड़ेगा, चाहे हम कुछ और ही हो। हम थोड़ी एज इट इज हो सकते हैं, बस यही हम चूक रहे हैं। ये तो मैं बहुत बाहर की स्थिति में बात कर रही हूँ, क्योंकि हम अभी खड़े वहीं पर है। और प्रामाणिक होने के लिए क्या होना होगा, ये तो मैं एक केवल एक लेवल की बात कर रही हूँ, जो एक्चुअल अर्थ नहीं है। एक्चुअल अर्थ तो भीतर में है कि कैसे हम प्रमाण हो जाए, तो ही हमारा ज्ञान प्रमाण है। हम प्रमाण हो जाए, इसके लिए मैं इस स्टेप की बात कर रही हूँ कि हम इतने ज्यादा सोशल के नाम पर औपचारिक हो गए, सोशल बीइंग, सोशल होने के नाम पर हम इतने ज्यादा झूठे हो गए हैं, हम खुद के साथ ही झूठे हो गए। और फिर झूठ इतनी बार ओढ़ लिया जाता है तो पता ही नहीं लगता फिर सच क्या है। सत्य की कोई सुगंध ही नहीं आती। झूठ के परफ्यूम्स की गंध आती है, लेकिन सत्य की सुगंध नहीं आती। और तब क्या होता है, हम भारी हो जाते हैं। हम अपने अनुभव से सीखे कि जहां भी हम औपचारिक होते हैं हम भारी हो जाते हैं। जहां भी हम सरल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, हम एकदम हल्के हो जाते हैं, एकदम हल्के। और प्रामाणिक होना ही आदमी को बदलता है। अगर एक आदमी क्रोधी है, झूठा है, बेईमान है, और वो खुद ही बोल के कह रहा है मैं झूठा हूं। झूठा आदमी ये बोल दे मैं झूठा हूं, वो झूठा कह रहा। अब तो वो सच्चा हो गया ना, जब झूठे आदमी ने बोल दिया मैं झूठा हूं, तो वो झूठा ही कह रहा हो, तो सच्चा हो गया। लालची आदमी सीधा सीधा बोल दे मैं लालची हूं, मैं अपने लालच के साथ जी रहा हूं, मुझे पता है मैं लालच में हूं। अगर वो लालच को खुद ही इंट्रोड्यूस करने लग जाए, अपने लालच को खुद ही देखने लग जाए, कितना मजा आएगा। उसको अपने लालच के सारे रूप दिखाई देने लग जाएंगे। और जो वो लालच के रूपों को देखने लगेगा, बस उस जागृति ही उसको लालच से बाहर ले आएगी। मेरे को ईर्ष्या है, मैं अपनी ईर्ष्या को स्वीकार कर लेता हूँ, एज इट इज ईर्ष्या को देखने लग जाता हूँ। झूठा नहीं बनता कि भीतर तो ईर्ष्या और ऊपर से तारीफ करूं। भीतर से तो ईर्ष्या जलन हो रही है, और ऊपर से कुछ और दिखाऊं। नहीं, मैं जैसा हूं वैसा प्रामाणिक हो रहा हूं। मैं ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को स्वीकार कर रहा हूं। अब क्या होगा, मैं ईर्ष्या को देख पाऊंगा। और जैसे हम देख पाते हैं अपनी बुराइयों को, बस देखना ही वह तत्व है कि वो हमारी बुराइयों को अपने से हटा देगा। क्योंकि देखने के साथ ही जो रहने योग्य वो रहेगा, जो नहीं रहने योग्य वो चला जाएगा। केवल देखना ही साधना है। अगर आचारांक सूत्र की बात माने, आचारांक सूत्र का पहला अध्याय में बार बार साधक को एक ही निर्देश आता है, तथ्य तथ्य पुढ़ो पास। तथ्य तथ्य देखता जा, आगे आगे तथ्य तथ्य देखता जा, तथ्य को देखता जा, जो फैक्ट है उसको देखता जा। फैक्ट को देख, इमेजिनेशन को नहीं। और अगर हम फैक्ट को देखने लगे, जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाए। हम फैक्ट को नहीं देखते ना, हम मान्यता में चले जाते हैं। हम कहते हैं माँ है तो उसको तो कम से कम गाली नहीं देनी चाहिए थी, या गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या ये नहीं करना। बस अब हम इमेजिनेशन में चले गए, क्या नहीं करना चाहिए था। आ गई ना बात, औपचारिकता आ गई ना। हम देख नहीं पाते कि वो भी एक स्त्री है, और उस स्त्री के भीतर भी अपने कॉम्प्लेक्सेस है, उस स्त्री की अपनी स्थितियां हैं, अपनी दशाएं हैं, अपनी बीमारियां हैं। और वो जो कुछ प्रकट कर रही है, वो अपनी स्थिति को प्रकट कर रही है। वो हमसे रिलेटेड नहीं है, वो हम पे गुस्सा कर रही है, या हमारे साथ पक्षपात कर रही है, या हमारे को पसंद नहीं कर रही है। वो हमसे रिलेटेड नहीं है, उसकी अपनी दशा ऐसी है। बस एज इट इज देख लिया तो क्या हो गया, हम माँ के प्रति निरपेक्ष हो जाएंगे।
माँ एक एग्जाम्पल है, किसी के भी प्रति हम निरपेक्ष हो जाएंगे, अपेक्षा खत्म हो जाएगी और जैसी एक्सपेक्टेशन उनसे हट जाएगी। इसलिए नहीं हटेगी कि हमने हटा ली जबरदस्ती। ऐसा लोग बोलते हैं मुझे कोई अपेक्षा नहीं है लेकिन उन्होंने किया तो मेरे साथ बुरा। जब अपेक्षा ही नहीं है तो उन्होंने बुरा किया, ये वर्ड आप कैसे बोल सकते हो? बुरा किया इसका मतलब है कि आपके भीतर उनसे अच्छे की उम्मीद तो थी, तभी तो आप बोल रहे हो उन्होंने किया मेरे साथ। मेरे को कोई अपेक्षा नहीं लेकिन उन्होंने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, इसका मतलब है आपको गिफ्ट की उम्मीद थी और ऊपर से बोल रहे हो मुझे अपेक्षा नहीं है। तो हम सारे लोग ऐसे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जीते हैं। हम बोल तो रहे हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, लेकिन हम फिर कहाँ झूठे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। बस यही गड़बड़ी हो जाती है। हम कहते हैं मुझे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जरा से किसी ने आपको कुछ नहीं दिया है या आपका कुछ लिया नहीं है, आप हर्ट हो जाते हो। तो फिर क्यों बोलते हो कि मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है? अब हम जिस तल पे खड़े उस तल की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इस सूत्र की व्याख्या अपने तल पर ले आई हूँ कि हाँ हम कहते हैं हम प्रमाण है, लेकिन कहाँ प्रमाण है? हम प्रमाण हो ही नहीं पा रहे क्योंकि हम तथ्य में नहीं जी रहे हैं। और जो तथ्यों की खोज कर रहा है, जो तह तक जा रहा है, बस वही उसी व्यक्ति का ज्ञान प्रमाण होगा। प्रमाणिक होने के लिए तथ्यात्मक तो होना पड़ेगा ना। पहला स्टेप, अगर हमें अपना ज्ञान प्रमाण रूप है ये बात की स्थिति में आना है, तो हमें क्या होना पड़ेगा? ज्ञान प्रमाण रूप है यानी मैं स्वयं प्रमाण रूप हूं, क्योंकि ज्ञान और मैं जुदा जुदा थोड़ी हूं। और जो ज्ञान और मैं प्रमाण रूप हूं, तो वो कब प्रमाण रूप हूं? जबकि मैं तथ्यात्मक जी रहा हूं, कल्पनात्मक नहीं जी रहा हूं। और हम सब या तो याददाश्त के भरोसे जी रहे हैं या कल्पना के भरोसे जी रहे हैं, तथ्यात्मक नहीं जी रहे। और कल्पना कैसे लाते हैं हम? नाम से, रिश्ते से। सारे रिश्ते हमारी कल्पना से तो पैदा हुए हैं। भाई हमने कल्पना करके नामकरण कर दिया है कि ये हमारे चाचा है, ये ताऊ है, ये फला है, फला है, फला है। सो मैनी नेम्स, सो मैनी एडजेक्टिव्स, ये सब हमने अपनी कल्पना से खड़े किए हैं। अब हम सारी कल्पना को छोड़ के तथ्य को देखें, जो जैसा है वैसा है, बस खत्म हुई बात। तो कैसे शिकायत पैदा हो सकती है? फिर थोड़ी शिकायत पैदा होगी कि ससुर जी को उनके सामने मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। ये शिकायत आई, इसका मतलब ये कि अब तथ्य में नहीं है, हम कल्पना में चले गए। एज इट इज नहीं देख रहे हैं हम क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यानी औपचारिकता में चले गए। और प्रामाणिकता क्या है? कि उनके भीतर जब जो उठा वो किया। एकदम कल का एग्जाम्पल है। कल हम लोग जब ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं स्वामी जी को बोली कि इतनी स्लो कार आप कभी चलाते नहीं हो, तो आपको इतनी फास्ट कार ड्राइविंग से इतनी स्लो ड्राइविंग में आने में कितना अलग सा लग रहा होगा। स्वामी जी बोले किसने कहा मैं फास्ट ड्राइवर हूँ या मैं स्लो ड्राइवर हूँ? मैंने कहा क्यों, आप फास्ट ही तो चलाते हो। तो बोले नहीं मैं स्पॉन्टेनियस ड्राइवर हूँ, जब जैसी स्थिति होती है वैसा चलाता हूँ, ना तो मैं फास्ट चलाता हूँ ना मैं स्लो चलाता हूँ। मैं तो स्पॉन्टेनिटी में जीता हूँ, मेरे पास तो ना कोई फास्ट है ना कोई स्लो है। देन एक छोटी सी बात और एकदम कहाँ पे छू, अरे हम किसी को कितना रीनेमिंग कर देते हैं, आप तो फास्ट ड्राइवर हो, आप तो स्लो ड्राइवर हो। लेकिन वो बोल रहे नहीं मैं कोई फास्ट नहीं हूँ कोई स्लो नहीं, मैं तो स्पॉन्टेनिटी में हूँ, जब जो कार जैसी स्थिति में आएगी वैसे चलाऊंगा, जब जो स्थिति होगी वैसा काम करूंगा। मेरे पास में कोई भी तरह का ये नहीं है कि मैं फास्ट या स्लो। और बस उतनी सी वो इनका एक लाइन कि मैं स्पॉन्टेनिटी में चलाता हूँ, मैं ना फास्ट चलाता हूँ ना स्लो चलाता हूँ। और ये बात मेरे को लगी, हाँ हम फिर कहीं चले जाते हैं, फिर रीनेमिंग करने लग जाते हैं। क्योंकि लाइफ स्पॉन्टेनियस है, हर एक चीज स्पॉन्टेनिटी में। क्या पता इस पल मेरे पास बहुत कुछ है देने को, मैं बहुत मजेदार तरीके से दे पाता हूँ, इस पल मेरे पास वो चीजें नहीं है देने को जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं दे पाता। तो मैं स्पॉन्टेनिटी में रहूं तो कितना मजा हो जाए। लेकिन हम मान्यता में चले जाते हैं, इनके पास है इनको देना चाहिए था, इनके पास नहीं था फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बस, और हम सब ऐसे ही तो कर रहे हैं। पूरी सोशल लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं है तो भी दिखावे के लिए दे रहे हैं, है तो भी हम अपने कोई दूसरे कारणों से कोई मान्यताओं से नहीं दे रहे हैं। हम सारी चीजों के पास में हमारे पास में कोई कोई इफ बट रीजन है, कोई कोई तुलनाएं हैं, कंपेरिजन है, कोई कोई मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है। हम जैसा है वैसा नहीं जी रहे हैं। और इसका कारण क्या, इसी वजह से क्या है कि हम हल्के फुल्के नहीं है, हम उड़ नहीं रहे, हम मौज में नहीं है, हम मजेदार नहीं है। हम कपड़े अच्छे बना लेते हैं, गाड़ियां अच्छी, घर अच्छा, सब कुछ अच्छा बना लेते हैं, लेकिन खुद को
खुद को मजेदार स्थिति में नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हम सब शुड डू, शुडंट डू, चाहिए, नहीं चाहिए, फॉर्मेलिटी में चले गए हम, प्रमाण नहीं हुए। ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है का मतलब मत समझो कि वो ज्ञान प्रमाण है। हमारी हर सूत्र की व्याख्या इस तरह से हो जाती है किसी और को लेकर के, नहीं, खुद की बात है। क्या मैं प्रमाण हूँ? और अगर मैं प्रमाण हूं तो अब अपना अपने ही विवेचन करें कि मैं आद्य परोक्ष, मैं परोक्ष प्रमाण हूं या प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। प्रत्यक्ष मन्यत, मति और श्रुत परोक्ष है। बुद्धि पे सारा भरोसा परोक्ष है। लेकिन फिर भी हमारी ये आदत, बुद्धि पे भरोसा करने की आदत छूटती नहीं है। हम जहां भी जाते जजमेंटल हो जाते हैं, प्री जज चालू, जाने से पहले ही प्री जजमेंट, ये है वो नहीं है। और हमें अपने जजमेंट्स दिखाई नहीं पड़ते। और हम सारे लोग लोगों से नहीं मिलते, हम अपने अपने जजमेंट से मिलते हैं, अपने अपने ओपिनियन से मिलते हैं, अपनी अपनी धारणाओं से मिलते हैं। और ये बाधक है, ये हमको प्रमाणिक होने में बाधक है। ये बात समझ आ जाए तो हम प्रमाणिक हो सकेंगे कि हम बुद्धि में क्यों भरोसा करते हैं। और बुद्धि किसके बेस पे चल रही है? बुद्धि प्राप्त सूचनाओं के बेस पे चल रही है। और जब प्राप्त सूचना ही ज्ञान नहीं है तो बुद्धि से प्राप्त जानकारी पे भरोसा करना कैसे ज्ञान हो सकता है? और हमें अपना ये पूर्वाग्रह, ये जजमेंट करने की आदत, ये समझ आने लग जाए कि मैं क्यों जज करूं। ये एक लाइन में किसी आदमी के भीतर आ जाए ना, मैं क्यों जज करूं, कितना मजा हो जाए। एक छोटी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं हम कि मैं किसी के बारे में जज ही क्यों करूं। चाहे वो मूवी के बारे में हो, होटल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में, लोगों के बारे में, मैं जजमेंट क्यों दूं? मैं क्यों जजमेंट दूं? मैं कौन होता हूँ जजमेंट देने वाला? मैं कौन होता हूँ बोलने वाला ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है? मैं कैसे जजमेंट कर सकता हूँ? वो जैसा है वैसा है। वो अपनी मौज का है, मैं अपनी मौज का हूँ। वो अपने तरीके का है, मैं अपने तरीके का हूँ। और कैसे जज किया ही कैसे जा सकता है? भाई एक पेड़ पे इन गर्मियों की सीजन में इतने सारे आम लग रहे हैं, लेकिन एक आम और दूसरे आम की साइज में डिफरेंस है। एक आम दूसरे आम के टेस्ट में डिफरेंस है। एक आम दूसरे आम से बिल्कुल जुदा है, एक सरीखा है ही नहीं। इतनी ग्रीनरी है लेकिन हम कहीं भी जाके देखे दो पत्तियां भी कंप्लीटली एक सरीखी है क्या? आज दिन तक धरती पर बारिश की असंख्य बूंदें गिर गई है, लेकिन दो बूंद भी एक सरीखी नहीं गिरी है। एवरीडे हम सनराइज देखो, सनसेट देखो, हर दिन सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, एज इट इज। इन व्यू पॉइंट से कह रही हूँ, ऐसे तो सूरज का ना उगना होता है ना अस्त होना होता है। लेकिन फिर भी किसी भी दिन एक सरी का सूरज नहीं उगता। हर दिन उसकी आभा अलग होती है, छटा अलग होती है, आकाश का नजारा अलग होता है। When everything is different, so unique, then how can we compare? हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम कैसे जज कर सकते हैं? लेकिन हम स्पॉन्टेनिटी में नहीं जीते ना लाइफ की। तो हमारी बुद्धि सारी कहाँ चली जाती है? जजमेंट में चली जाती है, कंपैरिजन में चली जाती है, ओपिनियन डेवलप करने में चली जाती है। और वहीं पर हमने क्या किया? हम अपनी प्रामाणिकता से चूक गए। क्योंकि प्रामाणिकता तो थी स्पॉन्टेनिटी में जीना, और गैर प्रामाणिकता क्या है? कि यादाश्त में जीता, कल्पनाओं में जीना, मान्यताओं में जीना, वो गैर प्रामाणिकता है। ये बात अपने से समझ आ जाए तो लाइफ बहुत मजेदार हो जाएगी। फिर हमारे ऊपर किसी का बर्डन ही नहीं, ना हम किसी को बर्डन देंगे, ना हम किसी से बर्डन लेंगे। तभी तो बर्डन लेते हैं जब कोई हमारे लिए ओपिनियन देता है, हम बर्डन में चले जाते हैं। हम किसी को ओपिनियन देते हैं, सामने वाला हम हमसे तकलीफ पाना शुरू कर देता है। और एक ही शब्द आ जाए, मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ जिनके साथ रह रही हूँ, इसलिए मैं बार बार अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैं देखती हूँ जब भी स्वामी जी से लोग सवाल करते हैं, स्वामी जी खाना कैसा लगा? मजेदार। कमरा कैसा लगा? मजेदार। रूम कैसा? मजेदार। क्या कर रहे हो? मजे कर रहा हूँ। इसके सिवा वो कुछ बोलते ही नहीं है। चाय फीकी है? मजेदार है। फीकी नहीं है, मजेदार है, अपने तरीके की है।
मीठी है, मजेदार है, अपने तरीके की है। क्या कर रहे हो? मजे कर रहा हूँ। अरे कुछ और करते ही नहीं हो क्या? नहीं, बस मजे ही करता हूँ। कैसे हो? मजे में हूँ। अब मैं इतनी हैरान होती हूँ, उनकी सारी यात्रा जो है एकदम सीमित हो गई, और हम सारे लोगों की, हम सारे लोग लगातार कितनी तरह की बातें निकालेंगे। चाय तो टेस्टी है लेकिन मसाला कम है, या मसाला क्यों डाल रहे हैं, मुझे बिना मसाले की चाहिए। अब बस हमारे साथ में इतनी सारी बातें आती जाएगी, अब ये हमारी आदत में जा चुकी है। अब ये आदत इतनी गहरी चली गई है कि हम कोई भी चीज को बिना इतनी सारी व्याख्याओं के समझना ही नहीं चाहते। हम हर एक चीज के साथ, कोई आंटी हमको मिल के चली गई, हम उसकी बातें करेंगे, वो आंटी ऐसी है वैसी है, अरे खत्म, एक वर्ड में बोलो, बहुत मजा हुआ। लेकिन हुआ ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? और मजा हो ही कैसे सकता है जब तक हम इतने सारे जजमेंट्स में उलझे हुए हैं, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस में उलझे हुए हैं, मजा हो ही कैसे सकता है? तो ज्ञान प्रमाण है, यानी मैं खुद प्रमाण हूँ। लेकिन मति और शुद्ध परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण का मतलब है वो पर की आंख है, वो खुद की आंख नहीं है। और जो पर की आंख है उसमें मुझे उलझना ही नहीं है, क्योंकि ये जो पर की आंख है इसी में मुझे निष्पक्ष हो जाना है। और जैसे ही निष्पक्ष हो जाता हूँ, मैं आराम से कह सकता हूँ, लोगों ने ऐसी मान्यताएं दी है, लोगों ने ऐसे विचार दिए हैं, लेकिन ये कहीं कहीं पढ़ी सुनी बात है, मेरा अपना अनुभव नहीं है। जैसे हम सरलता से स्वीकार कर ले कि मेरा अपना अनुभव नहीं है, ये तो मेरी पढ़ी हुई बात है, सुनी हुई बात है, परंपरा से आई हुई बात है, मेरा अपना अनुभव नहीं है, उतने में क्या हो गया, इस सरलता ने हमारे लिए भीतर एक ओपनिंग कर दी। हमने पर को पर की तरह स्वीकार किया, तो हम प्रत्यक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव क्या होगा? जब ये आंख बंद हो जाए और हम इन आंखों पे और इन कानों पे भरोसा ना करके अपने भीतर की स्थिति को सुनना और देखना शुरू कर दे। जब व्यक्ति भीतर की स्थिति को सुनना और देखना शुरू करता है, तब वो एक अलग ही नए डायमेंशन में चला जाता है। वो डायमेंशन अब तक मौजूद सारी जानकारियों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल परे है। उस परे में जो चला जाता है, उस परा में जो जाता है, धीरे धीरे उसके भीतर एक आंख पैदा होने लगती है। प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष, स्वयं की अक्ष से, खुद की आंख से वो देखता है, लेकिन वो आंख ही बाहर की आंख नहीं है, कहीं भीतर की स्थिति में वो आता है। और जब भीतर की स्थिति में आता है, तो उसको एक जो अनुभव होगा, बस वो ही अनुभव का वो खुद साक्षी है। जैसे किसी ने गूंगे ने गुड़ खाया, और उस गुड़ का स्वाद उस गूंगे को पता तो है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो अवधि मन पर्यो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इन प्रत्यक्ष में भी जो अवधि और मन पर्यो ज्ञान है वो नो इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाते हैं, और केवल ज्ञान जो है वो कंप्लीट आत्म प्रत्यक्ष कहलाता है। अवधि और मन पर्य ज्ञान में तक में भी मन का रोल है, लेकिन केवल ज्ञान में मन का कोई रोल नहीं है, वो डायरेक्ट आत्मा से, आत्मा का अपना होनापन है। इसीलिए वो आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष मन्यत सूत्र कहता है तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है, अवधि, मन पर्य और केवल ज्ञान। लेकिन हम फिर यहाँ डिवीजन कर रहे हैं कि अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान जो है वह नो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, उसमें मन का एक रोल चल रहा है। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो आत्म प्रत्यक्ष है। वहां पे जैसा भीतर वैसा बाहर, जरा भी अंतर नहीं रहा। ऐसा हमने एग्जाम्पल दिया था कि दर्पण के ऊपर अगर पर्दा लगा दो, या दर्पण के ऊपर पेंट कर दो, और उस पेंट में से चार छेद हो जाए, तो दर्पण अब कुछ प्रतिबिंबित कर रहा है, जितना छेद हुआ उतना ही प्रतिबिंबित कर रहा है। लेकिन अगर सारा ही पेंट हटा दिया जाए, तब दर्पण जैसा है वैसा प्रतिबिंबित कर रहा है। तो केवल ज्ञान जैसा है वैसा, वहां पे कुछ बचा ही नहीं, कोई भी भेद नहीं रहा। भेद से समाप्त हो गए, सारे वर्गीकरण समाप्त हो गए, सारे क्लासिफिकेशंस खत्म हो गए, कोई भेद बचा ही नहीं, उसका नाम केवल है, केवल ज्ञान। और वो ज्ञान कब होता है? जब चारों ज्ञान समाप्त, क्योंकि जब पर्दा हटी गया तो चारों छेद हटी गए, जब पेंट हटी गया तो सारे छिद्र हटी गए। तो अब सारे ज्ञानों का अंत हो जाता है, तब केवल ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष है। बाकी के तब तक हम जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में हम जहाँ खड़े हैं, वहां से हम अपनी यात्रा शुरू करें कि क्या हम प्रमाणिक है। बस हम प्रमाणिक है, यानी हम भीतर बाहर एक है कि नहीं। अगर भीतर बाहर एक नहीं है तो हम प्रमाणिक नहीं है। हम अनुभव से जी रहे हैं या मान्यताओं से जी रहे हैं। पिछले दिनों एक युवक मिलने के लिए आया, तो वो अपनी बात शेयर कर रहा था, मैं उसकी बात ही यहाँ पे बता रही हूँ। वो बोला कि आपके पास मैं आना चाहता था, लेकिन मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना किया।
क्योंकि लोगों के मना करने के अपने अपने कारण हैं। लोग बोले अब तो वो साध्वी जी नहीं रहे, क्यों मिलने जा रहे हो, अब तो वो ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, फला है, एक्स वाई जेड। लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, मैंने सबकी सुनी, लेकिन फिर मैंने अपने अनुभव को आगे रखा। मैंने कहा मुझे उनसे आज दिन तक क्या मिला है, मैं उनके पास जा क्यों रहा हूँ। मेरा अनुभव यह है कि मुझे तो ज्ञान ही मिल रहा है, और मैं ज्ञान से मेरे जीवन में हल्कापन आ रहा है, मेरे जीवन में मजेदार स्थिति आ रही है। तो बस मैं अपनी स्थिति को आगे रखते हुए मैं आपको मिलने के लिए आया। लोगों ने क्या कहा उसको मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे इसकी बात सुन के मजा हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसे सोच रहा है, कि मैं अपने अनुभव को आगे रखा कि मेरा अनुभव उनके साथ क्या है, कि उन्होंने क्या कभी मुझसे पैसे मांगे क्या, कभी उन्होंने मुझसे कुछ चीज मांगी क्या, कभी उन्होंने मुझे तकलीफ दी क्या, उन्होंने मेरी लाइफ में क्या रोल है, कि उनकी मेरी लाइफ में ये रोल है कि मैं जब भी उनके पास गया मुझे दृष्टि मिली, मुझे हल्कापन मिला, मुझे मौज आई। तो बस मैंने अपने अनुभव को आगे रख के मैं आ गया आपके पास, वरना मुझे घर वाले आने नहीं दे रहे थे। सबने बहुत सारी बातें करके मुझे रोक रहे थे। मैं उस व्यक्ति की इस बात को चुपचाप सुन रही थी, लेकिन मैं इस बात के लिए सोच रही थी कितना इंटेलिजेंट है आदमी, उसने अपना अनुभव आगे रखा, बाकी सब बातों को नहीं रखा। लेकिन हम लोग जिंदगी में चूक जाते हैं। कैसे चूक जाते हैं, बाकी इतनी सारी बातों को आगे रख लेते हैं, शुड नॉट को में चले जाते हैं, स्टोरीज में चले जाते हैं, मेमोरीज में चले जाते हैं। भाई पुराने में ऐसा कभी हुआ था तो उसकी हमने एक धारणा बना ली, उस पिक्चर को हम आगे कर लेते हैं। आज क्या है उसको नहीं देखते, तथ्य को नहीं देखते। तथ्य तथ्य पुढ़ो पास, तथ्य तथ्य देखता जा, तथ्य तथ्य देखता जा, आगे देखता जा। तेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको सामने रख, उसको देखता जा। कैसे देखना, फैक्चुअल देखना, इमेजिनेशन में मत देखना। तो क्या होगा, तेरे भीतर एक दृष्टि पैदा होगी जो तेरे को प्रमाण बनाएगी, तेरा ज्ञान प्रमाण हो पाएगा। तो तथ्य से भटक गया, अब ज्ञान प्रमाण नहीं होगा, अब तो इमेजिनेशन में चला गया। इसको ये करना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, मान्यताएं ऐसी है, वो है, ये है, सारी इमेजिनेशन में जाते हम चूक जाते हैं। बस अपने तथ्य को देखना, खुद प्रमाण होना। तत्प्रमाणे, ज्ञान प्रमाण रूप है। ज्ञान है तो वो प्रमाण है, अज्ञान है तो अप्रमाण है। और ज्ञान होने का मतलब ही सम्यक दृष्टि होना है, असम्यक दृष्टि होने का मतलब स्पॉन्टेनियस होना है। क्योंकि सम्यक का मतलब है समय मात्र में, सम्यक, समय मात्र में, जो इस क्षण की बात है, जो बीते क्षण की बात नहीं, जो आगामी क्षण की बात नहीं, जो इस क्षण की बात है, सम्यक। तो जो समय मात्र में मौजूद है, जो समय मात्र में जी रहा है, देख पा रहा है, स्पॉन्टेनियस जी रहा है, देख पा रहा है, किसी तरह की कल्पना, मान्यता, आरोपण, पूर्वाग्रह, संस्कार, परिपाटी, उन सब के साथ वो अपने आप को निरपेक्ष करके जी पा रहा है, वो प्रमाण रूप हो जाता है। और जब वो प्रमाण रूप होता है तो बड़ी मजेदार स्थिति आती है, कि जो बुद्धि में निरपेक्षता ले आए, जो श्रुति में निरपेक्षता ले आए, सुनने में निरपेक्ष हो पाए, सुनने में अनबायस्ड रह पाए, और बिना खुद को इन्वॉल्व किए सुन पाए, तो उसका सुनना और देखना धीरे धीरे उसको उस स्थिति में ले जाएगा जहां उसका ज्ञान प्रमाण हो जाएगा, जहां उसका अनुभव साक्षी हो जाएगा। और जब अनुभव की आंख से कोई आदमी जीने लग जाता है, तो वो मान्यताओं की बातों से, मान्यताओं की कारागार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, अज्ञान बंधन है। ज्ञान मुक्ति क्यों है, क्योंकि ज्ञान होने के साथ ही, जागृति पूर्वक देखने के साथ ही कोई लिप्तता पैदा नहीं होती, और लिप्तता का नहीं होना ही तो मुक्ति है। जागरण के साथ ही लिप्तता नहीं होती है, जागरण नहीं है तो लिप्तता आएगी, लिप्तता आना ही प्रमाद है, और वही बंधन है। हम अपने अनुभव से इन बातों में उतरे, ये सारी लाइन्स, ये सारी बातें, पंक्तियां केवल अपने अनुभव में उतरने के लिए है। और हम अपने अनुभव को चेक करते जाएं, जागते हुए देखते जाएं, ना मजा होएगा। हमें अपनी मुक्ति इसी क्षण जो हो रही है वो समझ में आने लगेगी। मुक्ति को फिर भविष्य में मत सोचना, इसी क्षण मुक्ति है, इसी क्षण कोई लिप्तता नहीं रही। और तब क्या होगा, हो सकता है कोई 100 कोड़े बरसा रहा हो, 100 बातें आपके बारे में उल्टा कोई, क्योंकि आप एज इट इज देख पा रहे हो कि वो क्यों बोल रहा है, उसके भीतर से ऐसा क्यों आ रहा है, आप निरपेक्ष आंख से देख पाए, बिना अपेक्षा किए देख पाए, अब आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पानी बरसा और चला गया, खत्म हुई बात, घटना घटी और हटी। उस घटना के साथ हमारा संबंध स्थापना नहीं हुआ, बस पर पाषण आकर्षण नहीं हुआ, पर पाषण संबंध स्थापना नहीं हुआ,
पर की बातों में, पर के मार्ग में हमारा कोई उलझना हुआ ही नहीं। यही तो मुक्ति है। और क्या मुक्ति है? मुक्ति मतलब ये थोड़ी कि हम शरीर से जुदा होकर के कहीं किसी आकाश के किसी एक कोने में जाके लटक दिया जाएंगे, वो मुक्ति है? नहीं नहीं। मुक्ति का मतलब है इसी क्षण हम अप्रभावित हो गए, असंबंधित हो गए, निर्लिप्त हो गए, घटनाएं घटी और हट गई। कोई आया मेघमाली, जबरदस्त मूसलधार वर्षा करके चला गया। कोई आई और मुझे ऊपर उठा के चली गई, पद्मावती की तरह मेरी रक्षा करके चली गई। मेरे लिए बेड ऑफ रोजेस आ गए, मेरे लिए थॉर्न्स आ गए, बेड ऑफ रोजेस आ गए, लेकिन मैं कहाँ रहा? मैं दोनों में ही अप्रभावित रहा। बस यही तो मुक्ति है। और ये अप्रभावित दशा हमारे भीतर से प्रकट होती है, हम सबके भीतर से प्रकट होने की संभावना है। बस हम अपने आप को प्रमाणिक बना लें, सरल हो जाए अपने ज्ञान के प्रति, सहज हो जाए अपनी दशाओं के प्रति, भीतर बाहर जो भी दशा चल रही है उसके प्रति सहज हो जाए, सहज स्वीकार भाव में आ जाए जो भी हो रहा है उसके प्रति। और जैसा भीतर वैसा बाहर जीने लग जाए तो ज्ञान प्रमाण रूप है, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। आगे के दो परोक्ष है, बाद के प्रत्यक्ष है। परोक्ष इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली सोल से नहीं हो रहा है, इसमें इंद्रिया मार्फत है, मन मार्फत है, यानी पास्ट मार्फत है। और ये सारे उपकरणों से जो हमें ज्ञान मिल रहा है इंद्रिय और मन से, अगर हम इसके प्रति निरपेक्ष बने रहे तो यही ज्ञान की स्थितियां हमें धीरे धीरे कोई ऐसी दशा में ले जाती है जहां हम अंतर आंखें बंद करके अपने भीतर को देखने लगते हैं और भीतर बाहर एक हो जाए। दैट्स केवल ज्ञान। वो है ही, मुश्किल नहीं है, दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, वो ही सबसे सरल है क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। मुक्ति एकदम सरल है, बंधन एकदम जटिल है। बंधन में तनाव है, मुक्ति में तो कोई तनाव ही नहीं है। तो तनाव मुक्त, सरल, सहज जीवन जीते हुए इस यात्रा का आनंद लें। यही दुआ आप सबके लिए। आज की बात को यहीं पे रखते हैं, फिर अगले सूत्र पे चलेंगे। 11 और 12 सूत्र, 10 11 12 13 सूत्र हो गए। 10 5 ज्ञान की बात, 11वां प्रमाण की बात और 12वां आद्य परोक्ष, 13वां प्रत्यक्ष मन्य। 13 सूत्र तक की हमने बात की, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। सबके लिए दुआ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। As always, there's some very profound statement you make that stays in our mind for a whole week. So it's आपने जो जजमेंट की बात कही, इट्स प्रीटी इम्प्रेसिव। अगर नेचर में दो मतलब सारी जिंदगी जिंदगी में आ गया तो वो तो सबसे अच्छा है, पर पूरी पूरी एटलीस्ट हफ्ते तक तो चलता है। पर जो सो एनीवे इट्स बिन वेरी इम्प्रेसिव। वो जो आप जजमेंट की जो बात कही है आपने, जजमेंट नेचर ने कभी कुछ दो चीजें एक जैसी बनाई नहीं है। हम फिर भी सबको सबके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अथर्व बंदामी वैभवश्री जी,
आज लेट हो गए इसलिए क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं. हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट सेशन में लेंगे. अगर किसी को भी हाँ क्वेश्चन हो तो प्लीज प्रिपेयर, बी रेडी. यू कैन सेंड देम बाय ईमेल आल्सो. We can cover that with Vaibhav Ji in the next session. Okay, with all the uh, wishes to everybody. ओके थैंक यू. Good morning to everybody in India and good evening to everybody in the US. So let's wrap up the session. Thank you everyone. थैंक यू.